हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। उसी कंटिन्यूएशन में कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं बहुत सारा वीडियो बना कर दे चुका हूँ केसीआर साहब के ऊपर, ओवैसी साहब के ऊपर, है ना, सोनिया गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, प्रियंका गांधी जी के ऊपर। अब जो है, कल जो बिहार में जो राजनीति पलटी मारी है, एकदम पलटू राम नीतीश कुमार जी, उनको सही नाम दिया गया है। 1994 से जो आज तक है, वो 5 बार पलटी मार चुके हैं, है ना। जिसके साथ भी जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा एकदम अरविंद केजरीवाल की तरह कि किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रुक, हाँ जी, चीफ मिनिस्टर बने रहना है। चाहे देश की जनता, चाहे बिहार की जनता चूल्हे में जाए, चाहे कहीं गड्ढे में जाए, चाहे खाई में गिरे, उनको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना है। तो आज उनको मैं बताने जा रहा हूँ। आज मैं ये टॉपिक बिल्कुल लेने वाला नहीं था, मैंने कुछ और सोच कर रखा था। अमित शाह जी के ऊपर बना कर रखा था कि उनके ऊपर मैं बना के दूंगा आप लोगों को, जो उसके बाद आएगा। अमित शाह जी बन सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आप लोग को जान के हैरानी होगी कि आज मैंने ये बनाया, उनका न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि क्या ये दोनों नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव, इनकी जोड़ी जो फिर से बन रही है ना, क्या ये फिर से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने 2 साल पहले, है ना, ये भविष्यवाणी की थी, और मैंने अपने गांव के वार्ड पार्षद को मैं बोल के आया था कि ये सरकार 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, या तो बीजेपी तोड़ेगी या तो ये खुद टूटेगी। अब देखिए, एकदम सच हुआ मेरा भविष्यवाणी। मैं दूसरा भविष्यवाणी, मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनने का भविष्यवाणी 21 दिन पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी। वैसे मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया किसी ने, क्योंकि मोदी जी के खेमे में सबको लगा वो बनेंगी बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मोदी जी की कैसी हालत खराब थी उस दिन, काउंटिंग के दिन। अगर उस दिन आप चेहरा देखते मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का और अमित शाह जी का, तो आपको समझ में आ जाता था। वो तो कांग्रेस के एमएलए 115 एमएलए ने रिवर्स वोटिंग कर दी, जिसकी वजह से वो जीती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीत पाती थी। तो इसी को बोलते हैं भाग्य। आज मैं नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्लियर कट बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली तेजस्वी का तो कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि नीतीश जी ने ये काम किया है। फिर से बिहार की जनता की इमोशंस के साथ खेला है, फिर गंदा घटिया काम किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। इनसे ये उम्मीद नहीं थी। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आप पहले अपना भाग्य जान लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भाग्य जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो। पहले आप जान भी तो लो क्या प्रधानमंत्री बन भी सकते हो कि नहीं बन सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके भाग्य में रहेगा तभी बन पाओगे, नहीं तो प्रधानमंत्री सब नहीं बन सकता। वेरी सिंपल। अब प्रधानमंत्री बनने का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी होनी चाहिए। और इस देश में सिर्फ 2 ही पार्टी नेशनल लेवल पे है, एक कांग्रेस, है ना, 100 साल पुरानी पार्टी, और एक बीजेपी जो अभी 40-50 साल पुरानी पार्टी। तो 2 ही जब पार्टी है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आप बन जाओगे प्रधानमंत्री, जबकि आप नेशनल लेवल पे हो ही नहीं। पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, नेशनल लेवल पर आने के लिए आपका भाग्य का, इंडियन न्यूमरोलॉजी, लूसो ग्रिड एनालिसिस, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली में वो नंबर होना चाहिए प्रधानमंत्री वाला, तब आप बन सकते हो। चीफ मिनिस्टर का नंबर होने से नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर तो हमारे देश में 29 स्टेट है। इस तरह से हमारे देश में हजारों चीफ मिनिस्टर बनकर तैयार हो चुके हैं आज तक, 75 साल के इतिहास में अगर देखा जाए तो। ऐसा तो उससे वो तो काम नहीं आएगा। वेरी सिंपल है। इसका मतलब भाग्य में अगर लिखा रहेगा तभी आप प्रधानमंत्री बनोगे। पहला, भाग्य में लिखा रहेगा तभी आपका नेशनल लेवल पार्टी बनेगा, या बनाओगे आप लोग। आप लोगों को मैंने कितनी बार सजेशन दिया, पहले तो नेशनल लेवल पार्टी बनाओ, क्योंकि कांग्रेस आपको किसी कीमत पे, आपको नीतीश कुमार जी स्पेशली किसी कीमत पर नहीं बनाएगी प्रधानमंत्री, क्योंकि सोनिया गांधी खुद बन सकती है, उनका मैं बना कर दे चुका हूं। प्रियंका गांधी की कुंडली में है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राहुल गांधी की कुंडली में भी है न्यूमरोलॉजी, भले लूसोग्रिड के हिसाब से नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर 4 नंबर उनकी कुंडली में है, जैसे हमने वीडियो में बताया है, तो वो भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। तब जब कांग्रेस में खुद उनके अपने परिवार के लोग हैं, तो आपको क्यों बनाएंगे। वेरी सिंपल, है ना। और आपकी पार्टी नेशनल लेवल पार्टी नहीं, जब तक नेशनल लेवल पार्टी आपकी नहीं है, तो आप किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी कर लो। और ये सब भाग्य करवाता है। तो ये सब डिस्कस करने से पहले रूल्स ऑफ ऑकल्ट साइंस फिर से रिपीट कर दूं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ऑकल्ट मतलब गुप्त, साइंस मतलब विज्ञान। गुप्त विज्ञान का 5 रूल है। पहला रूल, अगर कोई चीज मैं सही बता रहा हूं, या कोई भी यूट्यूब वीडियो पे हो, कहीं भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, ब्लॉग पढ़ रहे हो, लॉजिक का मतलब है, अगर मैं करेक्ट बता रहा हूँ, लॉजिकली सही है, तो वो मैजिक है। अगर लॉजिकली सही नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। जैसे आपको समझ में आ कि मैं कंफ्यूज, इसका मतलब मैं लॉजिक नहीं आपको दे पा रहा हूँ, तो मैजिक नहीं है। वेरी सिंपल, पहला। दूसरा,
कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर अगर अपने आप को भगवान या जादूगर बोलता है, गॉड मतलब भगवान, मैजिशियन मतलब जादूगर, तो उसको बोलिए देश का प्रधानमंत्री बनकर दिखाए, तब मैं मानूंगा वो गॉड मैजिशियन है। बात वहीं खत्म हो जाती है। हम सिर्फ एक डॉक्टर की तरह हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास आप अपनी बीमारी लेके जाते हैं, उसका इलाज वो सुई दे के करता है, जितना जैसा बीमारी उसके हिसाब से टैबलेट दे के करता है, सिरप दे के करता है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर उसी हिसाब से बीमारी का आपके उपाय बताते हैं। उस उपाय को आपको करना होता है, छोटा हो बड़ा हो, पैसा खर्चा होता हो थोड़ा बहुत, तो वो भी करते हैं, है ना। और जब कैंसर ही किसी को हो गया जिसका इलाज ही नहीं है, तो क्या होता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। इसका मतलब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर को ठीक नहीं कर सकता। वेरी सिंपल, इस बात को भूलना नहीं है। 80-20, हर न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जो है 80% करेक्ट हो सकता है, 20% एरर हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि हम गॉड नहीं है, पहले ही बोल चुके हैं, मैजिशियन ही, जादूगर नहीं है। मेडिसिन शॉप, जितना भी यूट्यूब पे या कहीं भी आप वीडियो देखते हो किसी भी चीज से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सब मेडिसिन शॉप में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है जिसको आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खा सकते। अगर आपने खाने की कोशिश की, आपने अगर जरा से भी कोशिश की, तो आप बीमार हो जाओगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पूरी सेहत बिगड़ सकती है, साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का वीडियो यूट्यूब पे मैक्सिमम वीडियो बाय द मैक्सिमम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर एकदम कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल, इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से बताया है, और उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है। मेरे जैसा एकदम सिंपल आदमी नहीं है वो लोग, क्योंकि मैं कभी किसी के इंटेलिजेंस लेवल के बेस पे जाकर नहीं बताता हूँ, मैं एकदम सिंपल कॉमन लेवल बेस पे बताता हूँ। तो दोनों में फर्क है। मेरा वीडियो देख आप तुरंत समझ जाओगे। कुछ चीज़ें वो लोग छुपाते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी है। मैं डर का बिजनेस नहीं करता, इसलिए मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं छिपाना है। वेरी सिंपल, है ना। इसलिए मैंने दो ईमानदार आदमी का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, ऑनेस्ट ऑकल्ट मास्टर, गुप्त विज्ञान ज्ञान देने वाले। गुप्त विज्ञान इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में जितनी सारी एनर्जी है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने वश में करना है, ऑब्जर्व करके, और अपने लिए अनुकूल बनाना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑकल्ट साइंस। और साइंस की जगह हम नॉलेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुप्त ज्ञान हो जाएगा। बहुत सिंपल। वो गुप्त ज्ञान कौन देगा आपको, एस्ट्रोलॉजर देगा, न्यूमरोलॉजर देगा, आपको पामिस देगा, आपको रेकी वाला देगा, आपको टैरो कार्ड रीडर देगा। आजकल तो टैरो कार्ड रीडर मशरूम्स की तरफ फैल रहे हैं, सब लोग सीख रहा है। आने वाले 5 सालों में पता चला सब टैरो कार्ड में एकदम सब पारंगत हो गया, है ना। एनीवेज, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ऑकल्ट मास्टर ईमानदार आदमी का मैंने दे दिया है, एक लेडी एस्ट्रोलॉजर का दिया हुआ है। कुंडली बनवाना इसलिए जरूरी है कि सिर्फ कुंडली ही एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। मैं न्यूमरोलॉजर होकर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कारक मारक बलवान ऊंच का नीच का ग्रह कौन सा है वो कुंडली से पता चलता है, वो एस्ट्रोलॉजी बताता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको बर्थ प्लेस मांगेंगी, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, बर्थ टाइम मांगेगा। मैं सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ पे करता हूँ। मैं एक बार नेम करेक्ट कर दूंगा तो आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी न्यूमरोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसकी गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, ना मेरे पास आने की जरूरत है। लकी ईमेल आईडी, लकी मोबाइल नंबर, लकी हाउस नंबर, लकी सब एक ही रिपोर्ट में मैं देता हूँ। इतने सस्ते में अच्छा करके देता हूँ। ये आपको चॉइस करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने दे दिया है, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना पूरे परिवार का नाम करेक्ट करा, हस्बैंड वाइफ हो तो हस्बैंड वाइफ का पूरा मैचिंग करवाओ, लूसो ग्रिड एनालिसिस, जो कि मैं करता हूँ। और सब कुछ लकी करो अपने जीवन में। बेबी नेम करेक्शन कराओ, बच्चा भी छोटा 1 महीने का उसका भी करा कर रखो अभी से, क्योंकि बच्चा एकदम जैसे ही बड़ा होगा एकदम रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, और आप भी रॉकेट की तरह आगे बढ़ोगे। इस बात को आपको नहीं भूलना है। अब बताते हैं कि इनमें से कौन बन सकता है ना प्रधानमंत्री, या बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है। आज इनका भाग्य का फैसला मैं कर देता हूँ। मैं कौन होता हूँ, गॉड ने किया हुआ है ऑलरेडी। हम लोग तो सिर्फ माध्यम है, उस माध्यम के माध्यम से हम बता रहे हैं इनको कि ये बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ये हमारा 80% प्रेडिक्शन हो सकता है करेक्ट, 20% में एरर भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बन सकते हैं, क्योंकि हम तो न्यूमरोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताएंगे। इंडियन न्यूमरोलॉजी और लूसो ग्रिड एनालिसिस को हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देखते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी नहीं तोड़ी है, ना ही इन्होंने गठबंधन करने के लिए नीतीश कुमार जी को बनाया। नीतीश कुमार जी को ये डर लगा कि बीजेपी जो है मुझे कभी भी डिच कर सकती, धोखा दे सकती, जो कि बीजेपी करती है, जैसा कि महाराष्ट्र में किया बीजेपी ने, बहुत गंदा खेल खेला। एनीवेज, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे, जो भी है ना। और नीतीश कुमार जी को ये डर लगा कि मेरी पार्टी एकदम कमजोर हो जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार जी हारते हारते बच्चे थे, उसका भी प्रेडिक्शन मैंने किया था, वो भी सही हुआ, सिर्फ 15 सीट से जीते थे नीतीश कुमार जी। तो दोनों ही मेरी प्रेडिक्शन सही हुई इस बार फिर से, है ना। तो ये तेजस्वी का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है बिहार का। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत अरबों खरबों पैसा है, उसी में वो खुश है। उनकी उम्र भी अभी उतनी नहीं है, उतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भी उनकी नहीं है। बिहार के राजा बन जाएंगे। चीफ मिनिस्टर बनना मतलब राजा बनना, और प्राइम मिनिस्टर बनना मतलब सम्राट बनना। मोदी जी हमारे सम्राट है
है ना। जो हमारे देश में 2 ही सम्राटों का नाम बहुत इज्जत और बहुत गर्व से लिया जाता है ना, अशोका द ग्रेट, द अकबर द ग्रेट, बस 2 ही लोगों का। तो इनको ये खुश हैं चीफ मिनिस्टर बनने से, तो पहले इनका ही कर देते हैं। और इनकी महत्वाकांक्षा बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मोदी जी से बहुत जलते भी हैं। नीतीश कुमार जी जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने बहुत जलते भी हैं। और इनकी महत्वाकांक्षा अरविंद केजरीवाल जैसी है कि इनको पूरा ब्रह्मांड का मुख्य बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। वो खैर इनको तो खैर इंडिया का बनना है, अरविंद केजरीवाल जी को पूरा ब्रह्मांड का बनना है प्रधानमंत्री। खैर उनकी महत्वाकांक्षा इनसे भी बड़ी, 100 गुना बड़ी है। तो चलते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पहले देख लेते हैं, क्या ये बनने में सच चीफ मिनिस्टर तो ये कभी बनेगा, अभी भी डिप्टी सीएम बने हैं, है ना, आज बन गए, ठीक है। तब चलते हैं, इनका नंबर ये है, तेजस्वी प्रसाद यादव 4 नंबर पे आता है। राहुल देव का नंबर है, जैसा कि आप जानते हैं राहुल देव कुछ भी करवा सकते हैं। अगर आपको फलित हो गए तो राजा को रंग, रंग को राजा राहुल देव करते हैं, वेरी सिंपल। और शनि देव, 2 लोग मिलके कुछ भी कर सकते हैं। और केतु देव 4, 7, 8 का कॉम्बिनेशन बनकर जबरदस्त। इनका साइकिल नंबर, जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर द्वारा यूज किया गया नंबर है। इन्हें नाम बोला जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मैं सिंपल हिंदी भाषा में इसको मूलांक, इसको मासांक और सबको जोड़ के जो बनता है वो भाग्यांक बनता है। तो 2 नंबर इनका डेस्टिनी नंबर है, ठीक है। तो क्लियर कट समझ गए। अब चलते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, है ना, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने जब 24 साल में पढ़ाई की है, 50 बुक्स से ऊपर पढ़ कर रखा है मैंने, है ना, कितने लोगों का मैं भला कर चुका हूँ ऑफलाइन, ऑनलाइन तो अभी मैं सिर्फ 3 महीना 1 साल पहले आया था यूट्यूब पे न्यूमरोलॉजी करने के लिए, फ्री में दे रहा था सेवा आप लोग। अभी 3 महीने से मैं पेड सर्विसेज कर रहा हूँ, दैट्स 6 जून से मैं पेड सर्विसेज कर रहा हूँ। उसके माध्यम से अच्छा खासा क्लाइंट मेरे पास आता है, और उसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि उनका नाम को करेक्ट करके उनका भाग्य को संवार सकूँ, उनका अच्छी ये दे सकूँ, सजेशन दे सकूँ। और जो मेरे पास आता है उनको मैं आधा घंटा नहीं, जब भी आपको मौका लगेगा आप मुझसे बात कर सकते हो। करेक्शन कराने के बाद आधा घंटा का समय मैं उनको डिस्कशन के लिए देता हूँ, उनको समझाता हूँ कि आपका रिपोर्ट में क्या है और कैसे करना है। तो अब चलते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी पे। क्या इंडियन न्यूमरोलॉजी कहता है? इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साइकी नंबर 9 ये अनलकी नंबर होता है, ठीक है। इंडियन न्यूमरोलॉजी के साथ डेस्टिनी नंबर 2 भी अनलकी होता है। तो जब डेस्टिनी नंबर साइकी नंबर के हिसाब से नेम नंबर भी नहीं है तो ये भी अनलकी हो गया। वेरी सिंपल है कि नेम नंबर हमेशा साइकी नंबर के हिसाब से होना चाहिए, वो भी लकी नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि नेम जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके जीवन भर। और उसके बाद आप बर्थडे जो मनाते हो इस नंबर पर बनाते हो, जिसको ड्राइवर नंबर कहते हैं। अब भाग्यांक नंबर को, मतलब जो डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर को, उसको कहा जाता है भाग्यांक नंबर। वो 40, 35, 40 के बाद फलित होता है, ठीक है। तो वैसे इनका उम्र भी ठीक ठाक, इट्स ओके। चीफ मिनिस्टर तो कभी बन सकते हैं, क्या ऑलरेडी बने हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इनके भाग्य से जो बार बार निकल जाता है कुर्सी, वो क्यों निकलता है आज वो भी मैं बताऊंगा। आप इनका लूसो ग्रिड देखिए, लूसो ग्रिड ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है, जैसा कि हम सब जानते हैं। एक्चुअली ये हमारा सूर्य ग्रंथ है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में इसको लूसो ग्रिड कहा जाता है। बाहर से लोग आते हैं पढ़ने हमारे देश में आते थे उस वक्त, और वो पढ़ के जाते थे, फिर अपना कट कॉपी पेस्ट करके हमें चिपका देते थे सब कुछ। तो आज उसी का नतीजा है कि आज हम इसको लूसो ग्रिड के नाम से जानते हैं, जबकि हमारा सूर्ययंत्र 10,000 साल पहले इसका डिस्कवर हुआ था। बट एनीवे वेरी गुड। वो लोग, वैसे चाइना हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, 100 गुना ज़्यादा आगे हो गया आज के डेट में। तो ये ओरिजिनल लूसो ग्रिड है। इसके बेस पे तेजस्वी जी का जो लूसो ग्रिड है वो इस तरह का है, जिसमें एक भी ग्रिड लूसो ग्रिड का पूरा योग नहीं बनता है जो कि उनको राजयोग दे, लेकिन उनका ये 4, 9, 111 शनिदेव का साथ और मून देव के साथ की वजह से ये आज तक हमेशा लाइमलाइट में रहे, हमेशा नेम फेम में रहे। क्योंकि सूर्यदेव इनका 3 है, 3, 3, 5, 7 का कॉम्बिनेशन बनता है सब चीज का नंबर का। तो न्यूमरोलॉजी में जब नंबर बढ़ता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लूसो ग्रिड में जब नंबर बढ़ता है तो उसका उपाय करना पड़ता है, दोनों में फर्क है ना। तो इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये 3, 1 नंबर जो है इनको बहुत फलित कर रहा है। 4, 9 इनको बहुत फलित, इसलिए बार बार ये डिप्टी सीएम बन जाते हैं, फिर इनके हाथ से सत्ता चली जाती है। जीत के पिछली बार 2 साल पहले इनके हाथ से सत्ता चली गई। नीतीश कुमार जी 15 सीट से जीत गए, है ना। मोदी जी साथ में थे, बीजेपी का पूरा कॉलेज जबरदस्त सपोर्ट था उनके साथ, है ना। और नीतीश कुमार को इस बात का डर भी हमेशा लगा रहा है कि बीजेपी, मोदी जी कभी भी उनको भगा सकते हैं, महाराष्ट्र वाली स्थिति कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी तोड़ के फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। बहुत सब कारण होता है पार्टी तोड़ने का, लेकिन जो भी उन्होंने किया वो गंदा किया, अच्छा नहीं किया। बिहार की जनता के इमोशंस के साथ बहुत गंदा खेल है, इसको कहते हैं। मैं खुद बिहार का हूँ, मुझे मालूम है, आई एम ए बिहारी बंगाली, है ना। मुझे बहुत दुख हुआ कल जब जाना मैंने, कल न्यूज़ में आया
मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन में मैं कर ही चुका था, और वह प्रेडिक्शन सच होने वाला। मुझे लगा था बीजेपी तोड़ेगी तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इन्होंने तोड़ दिया, ये बहुत गड़बड़ किया। एनीवे, ये तीनों ही अनलकी। यहाँ पे कोई ग्रिड नहीं बन रहा है, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना किसी कीमत पे नहीं हो सकता, ना इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ना ही चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अगर एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अगर ये 4 नंबर उनका बलवान है, नेम नंबर उनका, तब उनको वो कुछ भी बना सकता है, जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम ए न्यूमरोलॉजर, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं बन सकते, क्योंकि इनका एक भी ग्रिड लूसो ग्रिड का पूरा नहीं होता है। ठीक है, आज जो भी उनको नेम फेम है वो इन नंबरों की वजह से, क्योंकि इंडियन न्यूमरोलॉजी में 3, 5, 7, अगर एक नंबर अगर 3 बार, 5 बार, 7 बार आ जाता और फलित होता है। लूसो ग्रिड में उल्टा होता है, उसका खराब माना जाता है। 2 के बाद जब तीसरा हो जाएगा तो खराब माना जाता है। दोनों में फर्क है, इस बात को याद रखना है। ये बात आपको पूरा यूट्यूब का लाखों वीडियो देख लीजिएगा, कोई नहीं बताया होगा। इस बात की मैं गारंटी वारंटी देता हूँ मैं आपको। अब चलते हैं नीतीश कुमार जी की। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा ने मोदी जी से इतना जलते हैं कि इस जलन की वजह से फिर से पार्टी तोड़ ली। 94 से लेकर आज तक 2022 तक में इनको 5 बार पलटू राम बोला गया, इनका नाम पड़ गया है पलटू राम, है ना। जबकि इतने अच्छे व्यक्ति हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। आज बिहार का 2003 से लेकर 22 तक में 19-20 साल में इन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया, शिक्षा को छोड़कर। शिक्षा तो शुरू से वैसे ही रहा बिहार में। 75 साल में कोई शिक्षा को डेवलप नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर गरीब जिस दिन शिक्षित हो गया तो इनको वोट कौन करेगा, इसलिए शिक्षित नहीं करते हैं लोगों को, कोई नहीं करता है हमारे देश में। एनीवेज, अब इनका देखते हैं, है ना। इनका 7 नंबर बनता है, नेम न्यूमरोलॉजी, केतु देव का नंबर, जिसको कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में नेपच्यून कहा जाता है। अब इनका 1 नंबर साइकी है, जिसको ड्राइवर नंबर कहते हैं। कंडक्टर नंबर 2 मतलब डेस्टिनी, भाग्य का नंबर, भाग्यांक। तो इसका उनका मूलांक ये है, ये हो, इनका मासांक हो गया, ये भाग्यांक हो गया। अब देखते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी में क्या लकी है कि नहीं है, और लूसो ग्रिड एनालिसिस इनका क्या कहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इंडियन न्यूमरोलॉजी में। साइकी नंबर 1 अनलकी होता है। ठीक है, ये बात आपको पूरे YouTube लाखों वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि मेरी रोजी रोटी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। डेस्टिनी नंबर 2 भी अनलकी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ साइकी नंबर के हिसाब से ये नहीं है, तो ये भी अनलकी हो गया, बात खत्म हो गया। ये ट्रिक समझना है, मेरा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा साइकी नंबर लकी होता है, कौन कौन सा डेस्टिनी नंबर लकी होता है। उसके हिसाब से नेम न्यूमरोलॉजी की जाती है। जो मेरी रोजी रोटी है और सब न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर की रोजी रोटी, उसी के बेस पे वो रोजी रोटी खा रहे हैं, है ना। वो सीक्रेट कोई नहीं बताएगा, ये मैं भी नहीं बताऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने जो बताया आप लोगों को फ्रेंडली नंबर एंड फ्रेंडली नंबर, उसको देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो मेरे सारे वीडियो देखो, है ना। न्यूमरोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी 70-80 वीडियो है मेरा, उसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो इनका एक भी लकी नंबर नहीं है इंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लूसो ग्रिड में इनका एक 951 का सक्सेसफुल ग्रिड बनता है, जिसको कि हम विल पावर लाइन बोलते हैं। उसके बाद उनका कोई भी विल, देखिए, नंबर नहीं बनता है। देखिए, उनके बाद 4, 3, 5, 7 का होना सही है, 4 होने से गड़बड़ा गया इनका एक नंबर, इसीलिए 9 है, 2 है, 5 है इनके पास, लेकिन 4 और 6 नहीं है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए जिसके पास इंडियन न्यूमरोलॉजी नंबर साथ नहीं देता है और सिर्फ एक विल पावर कंप्लीट हो, तो उनको 4, 6 होना कंपलसरी है। देखिए यहाँ पे तेजस्वी का 4, 6 पूरा पूरा ग्रिड गायब है। तेजस्वी का पूरा, ये एक पूरा ग्रिड गायब है, ये दूसरा ग्रिड गायब है पूरा। तो किसी कीमत पे प्रधानमंत्री कम से कम इंडियन न्यूमरोलॉजी लूसो ग्रिड एनालिसिस न तेजस्वी बन सकते हैं, न नीतीश कुमार जी बन सकते हैं। इनका इस ग्रिड होने के बावजूद भी, मोदी जी का भी 951 है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है, मैं मोदी जी का बना कर दूंगा। मोदी जी का इंडियन न्यूमरोलॉजी से सारा नंबर लकी नंबर है, इसलिए उनको प्लस 2024 में जो लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, 4, 2, 6, 2, 8 नंबर, मोदी जी का शनिदेव बहुत स्ट्रांग है, उनको कोई नहीं हरा सकता। 2024 में बीजेपी आएगी आएगी, चूंकि बीजेपी का नंबर खुद का 2 नंबर है, 8 और 2 का जबरदस्त न्यूमरोलॉजी में संगम बैठता है, ये याद रखना है। मोदी जी का खुद का बहुत पावरफुल नंबर है 8 नंबर। इसके 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी, हम पहले ही बोल चुके हैं, सब वीडियो में बोल रहे हैं, मोदी जी 2 साल रहेंगे 26 तक, या 1.5 साल रहेंगे, उसके बाद छोड़ के फिर से वो बुद्धम शरणम गच्छामि हिमालय की गोद में चले जाएंगे। उनको बिल्कुल मन नहीं लगेगा, वो फिर स्पिरिचुअल उसमें चले जाएंगे। उसके बाद वो चाहें तो अमित शाह को बना सकते हैं या किसी और को बना के जा सकते हैं, स्मृति ईरानी जी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये पता नहीं, वो डिसाइड करेंगे, आरएसएस डिसाइड करेंगे, हमें नहीं मालूम है। लेकिन एनीवेज 2029 में
कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी बन सकता है। राहुल गांधी का अगर 4 नंबर 6 नंबर ने साथ दिया, बलवान है अगर कुंडली में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो जरूर बन सकते हैं। अदरवाइज प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी का नंबर है बनने का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राहुल गांधी का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नहीं है। उसका बाद ओवैसी साहब का है, केसीआर साहब का। मैं आप लोगों को अखिलेश यादव जी का भी बना कर दूंगा, आपको ममता दीदी का भी बना कर दूंगा, आप लोगों को उद्धव ठाकरे जी का बना कर दूंगा, और भी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। अरविंद केजरीवाल जी का आपको बना कर दे दिया। आपको प्रधानमंत्री भले ही नहीं बन सकते, लेकिन प्रधानमंत्री बना सकते हैं। वो चाणक्य वाली उनके अंदर क्वालिटी है, उनका नंबर है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वो पूरे देश में अपना मुख्यमंत्री पहले बनाएगा, फिर प्रधानमंत्री बना के बैठ जाएगा किसी को, या खुद बन जाएंगे। लेकिन वैसे है नहीं उनकी कुंडली में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कुछ भी करवा सकता है, ये आप जानते हैं। तो इसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, चाहे इंडियन न्यूमरोलॉजी हो चाइनीज न्यूमरोलॉजी हो, दोनों में से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर कुंडली में ये 4 या 6 जो मिसिंग है इनका, नीतीश कुमार जी का, ये अगर बलवान है ना, तब फिर इनको बन सकता है, प्रोवाइडेड इनका पार्टी नेशनल लेवल पार्टी होनी चाहिए, तब हो सकता है। अदरवाइज नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। और इनका तो खैर 2 ग्रेड मिसिंग है। ये चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं, है ना। अगले इलेक्शन में हो सकता है ये खुल के आ जाए। तेजस्वी तो इसी बार जीत जाते थे 2 साल पहले, है ना। तो बीजेपी बीच में आ गई, जिसकी वजह से वो 15 सीट से सिखा रहे हैं। बहुत टफ कंपटीशन दिया था इन्होंने, है ना, बीजेपी और जेडीयू दोनों को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी इज, न्यूमरोलॉजी कहता है कि ये दोनों नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कुछ भी करवा सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का नंबर नहीं है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भाग्य में नेशनल लेवल पार्टी पहले बनेगा, तब ये चांसेस बनता है, क्योंकि बिना नेशनल लेवल पार्टी हुए आप कुछ नहीं कर सकते। नेशनल लेवल पार्टी में 16 पार्टियां हैं, 16 पार्टी का सारा नेता सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब आप किसको बनाओगे, ये आपको डिसाइड करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगनिंग।